जी, हमें तो ये लगता है जो ये हरियाणा की सरकार है ये मुद्दे के नाम की रोटी खा रही है। इनका अपने अधिकारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी जनता के नुमाइंदे, एमएलए, विधायक और जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास हम जाके गुहार लगा चुके, उन्होंने भी आगे हमारी आवाज़ उठाई है विभिन्न मंचों पे। परंतु यहाँ का जो सरकार में अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, ईओ, भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की मिली भगत से ये सड़कों का काम अभी तक पेंडिंग पड़ा है। और ये जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके से। और हमें तो धक्के खाने में मजबूर होना पड़ रहा है। रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं और रोज़ ये इन पे हत्या का ब्लेम लगना चाहिए प्रशासन के ऊपर। जिला प्रशासन, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर अब भी प्रशासन और सरकार के लोग नहीं चेतेंगे तो हम दोबारा यहां अगले हफ्ते से लगातार धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं ये प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि हमारी सड़क को हफ्ते के अंदर चालू किया जाए। और जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, गोविंद कांडा जी उनके भाई हैं, वो भी हमें 28 फरवरी का आश्वासन देके गए थे कि 28 फरवरी को आपकी सड़क बनवा दी जाएगी। आज करीबन 5 महीने हो गए हैं, एक ईंट तक नहीं लगी है, सड़क बनना दूर है। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप जो वायदा करके गए थे उस पर पूरा उतरें और इसको सड़क को बनवाने का काम करें। पूरा मामला ये है कि 2 साल से ये सड़क टूटी हुई है और हम लगातार पत्राचार के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। आज हम मजबूर होकर के सभी आड़ती और सारे मजदूर साथी मेरे मजबूर होकर यहाँ इकट्ठे हुए हम, और हमने एक चेतावनी बोर्ड लगाया है कि यहाँ क्योंकि ये सड़क टूटी हुई है, खड्डे हैं, बारिश के दिनों में इसका बुरा हाल हो जाता है, तो कहीं किसी साथी के चोट ना लगे, इसलिए ये बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ आदमी यहाँ से चल के तो जा नहीं सकता। गाड़ी अगर वीआईपी बड़ी गाड़ी हो तो वो तो जा सकती है, इसलिए हमने इसमें ये लिखा है कि वीआईपी रोड है, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर अब भी प्रशासन और सरकार के लोग नहीं चेतेंगे तो हम दोबारा यहाँ अगले हफ्ते से लगातार धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं ये प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि हमारी सड़क को हफ्ते के अंदर चालू किया जाए। और जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, गोविंद कांडा जी उनके भाई हैं, वो भी हमें 28 फरवरी का आश्वासन देके गए थे कि 28 फरवरी को आपकी सड़क बनवा दी जाएगी। आज करीबन 5 महीने हो गए हैं, एक ईंट तक नहीं लगी है, सड़क बनना दूर है। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप जो वायदा करके गए थे उस पर पूरा उतरें और इसको सड़क को बनवाने का काम करें। ये प्रशासन की बेरुखी है इस मंडी के लिए। इतनी बड़ी मंडी है, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है ये मंडी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरुखी इसी मंडी से की जा रही है। ये 2 साल से जो ये सड़क का ये कारनामा है, ना इधर कोई फसल गिर सकता है, ना कोई हमारे मंडी के लिए काम आ रही है। ये प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये मंडी का हार्ट है ये, उसका अगर ध्यान नहीं रखें तो इनको दिल का दौरा पड़ सकता है। जी, हमें तो ये लगता है जो ये हरियाणा की सरकार है ये मुद्दे के नाम की रोटी खा रही है। इनका अपने अधिकारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी जनता के नुमाइंदे, एमएलए, विधायक और जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास हम जाके गुहार लगा चुके, उन्होंने भी आगे हमारी आवाज़ उठाई है विभिन्न मंचों पे। परंतु यहाँ का जो सरकार में अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, ईओ, भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की मिली भगत से ये सड़कों का काम अभी तक पेंडिंग पड़ा है। और ये जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके से। और हमें तो धक्के खाने में मजबूर होना पड़ रहा है। रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं और रोज़ ये इन पे हत्या का ब्लेम लगना चाहिए प्रशासन के ऊपर। जिला प्रशासन, हमें सबसे पहले तो सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक सिरसा के अंदर वीआईपी मार्ग दिया। नहीं, वीआईपी मार्ग इसलिए है कि आम आदमी जाएगा तो वो नुकसान करेगा, इसलिए हमने इसका नाम वीआईपी मार्ग दे दिया। अभी इसमें आप बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसा प्रधान जी ने बताया, वो ही निकले, छोटे निकलेगा, जान माल का खुद का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह, 1.5 साल में हमने एक चीज़ ये भी देख ली कि जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनसे ना तो नेताओं का ना अफसरों का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने लेवल पे ही कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये पूरे सिरसा का इस रोड जैसा हाल होने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी जनता जाग जाएगी और इन अफसरों को ठिकाने लगा देगी जो भ्रष्टाचारी हैं और जो लीडर हमारी बातें नहीं सुनते। और उन पे भी, उनके कानों में अगर हम आवाज़ देंगे तभी जाके हमारे काम हो पाएंगे, नहीं तो सारे सिरसा का हाल इसी रोड वाला होने वाला है। इसलिए सभी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक विडंबना है कि जो सरकारी खजाने में व्यापारी और आड़ती राजस्व की भुगतान करते हैं, आज उन लोगों को इस गर्मी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2 साल पहले पानी निकासी की योजना के अंतर्गत इस सड़क को तोड़ा गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि 1 साल के बाद ये सड़क बन जाएगी, लेकिन 2 साल हो गए, इस सड़क की तरफ किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की तरफ
मंत्रियों की तरफ, यहाँ पर सभी विधायकों की तरफ, सब लोग हम जा चुके हैं, सबके तरफ जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये वीआईपी मार्ग का नाम तो जरूर है, लेकिन इस वीआईपी मार्ग के साथ साथ वीआईपी लावारिस रास्ता इस सड़क का नाम रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी का गुजरना बड़ा ही कठिन हो सकता है, उसकी हड्डी पसली टूट सकती है, जिसकी जिम्मेवारी वो स्वयं है। दूसरी बात, आज से ठीक 8-10 महीने पहले यहाँ पर हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा जी आए थे। तब आरती एसोसिएशन ने हमारी आरतियों के प्रधान मनोहर मेहता जी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया था। भगवान कबीर चौक के ऊपर, भगवान कबीर जिसे सारी दुनिया मानती है, उस चौक पर हमें धरना देने के लिए मजबूर किया, और भाई गोविंद कांडा ने यह आश्वासन दिया था कि 28 फरवरी से इस सड़क का निर्माण आरंभ हो जाएगा। लेकिन आज 28 जून से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। हमारे प्रधान जी ने, गौरव गोयल जी ने और दूसरे अन्य साथियों ने जब भी ईओ से मिलने की कोशिश की, ईओ के पास समय नहीं है, वो कभी मीटिंग में है, कभी दौरे के ऊपर है। अभी कमल गुप्ता जी के पीए का उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई है, जो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसमें स्पष्ट कहा है, कमल गुप्ता जी ने कहा है कि यह सड़क मेरी तरफ से पास है, लेकिन क्यों रुकी हुई है मुझे नहीं पता। आपकी सड़क जल्दी से जल्दी बना दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और सत्ताधारी दल के उन नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह आड़तियों की समस्याएं समझें, क्योंकि आने वाले धान के सीजन के अंदर यहाँ पर 24 पहियों के ट्राले जब इस सड़क पर चलेंगे, वो उल्टने के लिए उनका खतरा बना रहेगा, किसी की डेथ होने का खतरा बना रहेगा, किसी को आर्थिक और जानी माल का नुकसान का खतरा बना रहेगा, और परेशानी होगी उन मजदूरों को, उन ड्राइवर्स को, उन मालिकों को। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सीवर व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर दुकानों के ऊपर घर बने हुए हैं, जहाँ पर महिलाएं रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा है। जब यहाँ पर बरसात आती है, 2 से 3 फुट पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके जो माँ बाप हैं, उन बच्चों को कैसे ले जा पाए, क्योंकि साधन निकलता ही नहीं है। उन 2-3 फुट पानी के अंदर वो साधन रुक जाता है।